नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आज आप लोग का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है ए नामक कोई व्यक्ति है, ठीक ना। कह रहा है ए बी को 33% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है, ठीक है, और बी उसे 20% के हानि पर सी को बेच देता है, ठीक है। यदि सी उसको 532 रुपए का भुगतान करता है, तो ए के लिए वस्तु का मतलब उस घड़ी का जो है मूल्य कितना है। इट मीन्स जो है ए नामक जो व्यक्ति जो है उस घड़ी को कितना में खरीदा, आप लोग को यही बताना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्या खरीदने और बेचने में एगो हम लोग के पास सीपी होता है, ठीक है, और एगो दोस्तों हम लोग के पास एसपी होता है। सीपी मीन्स दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, एसपी मीन्स होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कह रहा है ए ने बी को 33% के लाभ पर एक घड़ी बेचा। तो इट मीन्स ए जो है उस घड़ी को कितना में खरीदा होगा, 100 रुपए में खरीदा होगा, और 33% के लाभ पर, इट मीन्स इसको जो है 133 रुपए में ये इसको बेच दिया होगा, ठीक है। फिर दोस्तों ये कह रहा है बी उसे 20% के हानि पर सी को बेच ही देता है, ठीक है। अगर अगर बी नामक बंदा उसको 100 में खरीदा होता है, तो उसको 20% की हानि, इट मीन्स इसको जो है वो उसने 80 रुपए में बेच दिया होता है। और सारा खेला दोस्तों एक घड़ी पर हुआ है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मतलब दोनों में जो है दोस्तों आप लोग को क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होने के बाद जो इसमें का कटने वाला है उसको हम लोग यहाँ से काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ठीक है। अब तो कोई कटने वाला है नहीं क्या। तो दोस्तों ये आपको हो गया कितना, 500 हो गया। ये आपको 4 1 13, मतलब 132। 4 12 हाथ में अगर 1, 4 12 1 13, 4 1 5, मतलब आप लोग को यहाँ से इसका वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 532 हो जाएगा, ठीक ना। मतलब सेलिंग प्राइस का वैल्यू दोस्तों 532 हो जाएगा। और दोस्तों इसी 532 यूनिट का वैल्यू हम लोग को कितना गिवन है, 532 रुपए का भुगतान करता है। मतलब 532 का वैल्यू दोस्तों 532 है। तो इट मीन्स एक का वैल्यू क्या हो गया, एक यहाँ से हो गया। तो हमसे पूछा क्या था, तो उस सामान का जो सीपी कितना है, तब 500 इंटू 1, इट मीन्स दोस्तों कितना यहाँ से हो जाएगा, 500 रुपया जो है वस्तु का सीपी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक तरीका था हमको ये लगता है। और एक जो है वस्तु का क्रय मूल्य को 100 रुपया मान लीजिए, फिर वहां से आपको 130% लाभ और फिर वहां से 20% हानि में आप लोग निकाल सकते हैं। मगर अच्छा तरीका दोस्तों यही है, क्योंकि इस पर जो है जो भी मतलब आप लोग को मतलब कुछ अगर मतलब जहरीला क्वेश्चन आएगा तो आपको मतलब इस तरीका पर उसको बनाने में बहुत सुविधा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या करना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेब खरीदा, ठीक है, जो जो 1 केजी वजन की जगह 950 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। तो दोस्तों यहाँ भी हम लोग देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति ठीक ना सामान लाता है खरीद के 1 किलो में 1000 ग्राम, ठीक ना, 1000 ग्राम का, मगर वह व्यक्ति जो है दोस्तों कितना का उपयोग करता है, 950 ग्राम का। वह जो व्यक्ति जो है बेचने में जो है दोस्तों 950 ग्राम का उपयोग उस व्यक्ति ने किया, ठीक है। फिर दोस्तों आगे पढ़ते हैं, कह रहा है बी ने इन सभी सेबों को 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, लेकिन 1 केजी वजन के स्थान पे 750 ग्राम के वजन का उपयोग किया, ठीक है दोस्तों। इस लेन देन में बी द्वारा अर्जित लाभ क्या है। अब दोस्तों देखिए, उसको उसको बेचना है दोस्तों कितना में, 1000 ग्राम में, ठीक ना, मगर वह बेच कितना में रहा है, 750 ग्राम में। तो 750 ग्राम में वह करा है 1 केजी की जगह 750 का वजन का उपयोग करता है। तो ई तो आपको हो गया फर्स्ट वाले का केस, ई दोस्तों आपको हो गया सेकंड वाले का केस। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से भी हम लोग देखते हैं, जो कटने वाला है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ से कर लेंगे, कैंसिल कर लिए। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 0 से ई भी 0 कैंसिल हो गया क्या। इसको दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से काटते हैं तो 5 से 19 बार में क्या, और 5 से दोस्तों 15 बार में, मतलब हम लोग को रेशियो के रूप में कितना मिला, 15:19 का मिला, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों कोई सामान 15 का है, उसको हम लोग बेच रहे हैं 19 में। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास लाभ परसेंट कितना का हो जाएगा। तो लाभ यहाँ से हम लोग को लाभ हुआ 4 रुपये का, मगर हम लोग को निकालना क्या, लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट का दोस्तों फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रम गुने में 100। तो लाभ बटे में सीपी हमारे पास कितना है, 15 है, और गुने में 100, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 5 15, 5 से 20 बार में, 20 चौक 80,
80/3। अगर 80 को हम लोग दोस्तों यहाँ पर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 दो 8, मतलब फिर दोस्तों ये आपको कितना हो गया, 20 हो गया। तो 3 से 18, 18 दो 20, फिर 6.7, मतलब 26.67% का जो है उस व्यक्ति को दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्या करना चाह रहा है, कह रहा है आदित्य ने एक वस्तु को 23% के लाभ पर और वाई वस्तु को 13% की हानि पर बेचा। ठीक है, उसने पूरे सौदे में 180 रुपए का लाभ कमाया। यदि वस्तु एक्स का मूल्य वस्तु वाई के मूल्य से 90 रुपया कम हो तो वस्तु वाई का मूल्य क्या है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग अगर मान लेते हैं कि एक्स का मूल्य दोस्तों अगर ए रुपया है और जिसके वाई का मूल्य ए प्लस 90 रुपया है, तब जिसके दोनों में दोस्तों 90 रुपया का गैप हो जाएगा क्या। चलिए यहाँ तक तो बात आप समझे। तो हम लोग को निकालना क्या है, वस्तु वाई का मूल्य निकालना। ठीक है, कह रहा है आदित्य ने एक वस्तु को 23% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 13% के हानि पर बेच दिया और समग्र सौदा में उसको जो है 180 रुपए का इलाव हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पहला वस्तु का वैल्यू क्या है, एक्स है, तो एक्स का 23% माइनस वाई का 13%, मतलब लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो इट मींस उसका लाभ दोस्तों कितना का हो गया, 180 रुपए का हो गया क्या। अब दोस्तों अगर हम लोग वस्तु एक्स का मूल्य, ठीक ना, अब यहाँ से मान लीजिए लेट वस्तु एक्स का मूल्य दोस्तों अगर हम लोग मान लेते हैं ए रुपया, ठीक ना, और यहाँ से दोस्तों वाई का मूल्य हम लोग अगर ए प्लस 90 रुपये मान लेते हैं तो कोई दिक्कत यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही दोस्तों हम लोग को बोला गया है यदि वस्तु एक्स का मूल्य, ठीक ना, वस्तु वाई के मूल्य से क्या होना चाहिए, 90 रुपया कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम लोग एक्स को देते हैं ए रुपया और वाई को हम लोग दे देंगे ए प्लस 90 रुपया, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या। अब दोस्तों देखिए यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 23A क्या, यहाँ से हम लोग के पास दोस्तों क्या आ जाएगा, 23A आ जाएगा, और यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 13A आ जाएगा। तो जब ये दोस्तों अगर हम लोग 23 में से 13 को करेंगे माइनस, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 10A आ जाएगा। ठीक है, तो 10A इक्वल टू उसके बाद दोस्तों 13 नामा क्या होता है, 117 होता है। 117 पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब 1170 हो जाएगा, और दोनों परसेंट जाकर इसमें गुना हो जाएगा, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, आप लोग 1800 हो जाएगा क्या। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 18 180 पर डबल जीरो, ठीक ना, और उसके बाद 13 नामा 117, तो इधर तो दोस्तों माइनस में है बट उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्या। तो 13 नामा 117 को दोस्तों हम लोग इसमें कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ तक किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या। अब 0 7 1 8 1 9 और 1 1 मतलब 19,170 रुपया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग को वैल्यू निकालना है, किसका, ए का वैल्यू निकालना है। तो 19,170 अब बट्टे में दोस्तों 10, तो 0 से 0 कैंसिल, मतलब 1917 रुपया दोस्तों ये जो है हम लोग को एक्स का मूल्य आ गया। ठीक है, एक्स का मूल्य आ गया, बट हम लोग से पूछा है क्या है, वाई का मूल्य। तो दोस्तों हम लोग ने वाई का मूल्य कितना माना था, ए प्लस 90 रुपया माना था क्या। तो अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से 1917 में हम लोग अगर 90 रुपया ऐड कर देते हैं क्या, तो 7 9 1 10, फिर 9 1 10 1 1 2, मतलब 2007 रुपया जो है आप लोग को वस्तु वाई का मूल्य हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का मतलब क्वेश्चन नंबर चौथा को देखिए, कर रहे हैं अरुण अंकित मूल्य पर 15% के छूट पर चावल 15% के छूट पर 50 किलोग्राम चावल खरीदता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर दोस्तों हम लोग चावल का मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम मान लेते हैं तो कोई दिक्कत क्या। तो मान लीजिए अगर चावल का मूल्य 100 रुपया पर किलोग्राम है, 100 रुपया पर किलोग्राम है, ठीक है, और इस पर दोस्तों जो है इसको जो है कितना का डिस्काउंट मिला है, 15% का। जब 100 पर 15% का डिस्काउंट मिल गया तब दोस्तों इसका कॉस्ट कितना हो गया, 85 रुपया हो गया, और 85 रुपया में जो है वह व्यक्ति जो है 50 किलोग्राम चावल खरीदता है। मतलब उस व्यक्ति ने टोटल पैसा अपना दोस्तों चावल खरीदने में कितना रुपया खर्च किया। तब यहाँ से 50 25 हाथ लगा दो 8 40 2 42, मतलब टोटल पैसा जो है व्यक्ति ने 4,250 रुपया व्यक्ति जो है चावल खरीदने में अपना पैसा खर्च किया। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं फिर आगे का स्टेटमेंट क्या करना चाह रहा है। कह रहा है थोक मात्रा में चावल खरीदने पर उससे 5 केजी गेहूं जिसका अंकित मूल्य चावल के अंकित मूल्य के 60% है मुफ्त में उसको मिला। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने बात समझा क्या, मुफ्त में मिला है। ठीक है, कहता है 50 केजी चावल खरीदने पर थोक मूल्य में चावल खरीदने पर उसे 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य
वापस उसको उसको मिला है, जिसका अंकित मूल्य चावल के अंकित मूल्य का 60%। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग चावल का अंकित मूल्य निकालते हैं तो दोस्तों ये कितना है, 50 है क्या। तो 50 किलोग्राम तो उस व्यक्ति ने खरीदा 50 किलोग्राम, और जैसे कि वस्तु का जो जो मूल्य है हम लोग ने कितना माना था, तो 100 रुपये हम लोग ने माना था। तो यहाँ पर टोटल दोस्तों हम लोग के पास ये कितना हो जाएगा, ये 5,000 रुपये का हो जाएगा अंकित मूल्य। अब कह रहा है जो व्यक्ति जो जो 50 किलोग्राम चावल खरीदता है तो थोक मूल्य पर खरीदा, तो उसमें उसको जो है ना 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा मिला, और जो एक्स्ट्रा मिला ना, जो एक्स्ट्रा मिला उसका उसका जो प्राइस है अंकित मूल्य का दोस्तों कितना है, 60% है, ठीक ना। तो जो 5 किलोग्राम जो व्यक्ति को एक्स्ट्रा मिला, ठीक है, तब 5 किलोग्राम जो व्यक्ति को एक्स्ट्रा मिला, तो दोस्तों इसका अब हम लोग 60% आराम से यहाँ से निकालेंगे, जीरो कैंसिल। तो 60% दोस्तों यहाँ पर हम लोग को कितना हो गया 300 हो गया। अब जैसे कि 5,000 ई और 300 ई, मतलब अब टोटल खर्चा ने व्यक्ति ने कितना किया दोस्तों, अब टोटल खर्चा जो है व्यक्ति ने कितना किया, तो आपको 5300 रुपया किया, मतलब ये आपको एसपी का हो गया, ये दोस्तों कॉस्ट आपका सीपी का हो गया क्या। फिर कह रहा है तो उसको लाभ परसेंट कितना हुआ, तो कोई वस्तु 4250 में खरीदा गया और आपको क्या है 5300 में बेचा गया, तो व्यक्ति को यहाँ से लाभ के रूप में दोस्तों कितना रुपया मिल जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से माइनस करते हैं तो आपको 10.5 रुपया व्यक्ति को लाभ हुआ। निकालना क्या, लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ बट्टे में क्या है क्रयमूल्य। क्रयमूल्य दोस्तों कितना है 4250 गुने में 100। यहाँ तक किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों 0 से 0 हम लोग यहाँ से अपना काट लिए, ठीक है। काटने के बाद दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से इसको काटते हैं तो 5 से 20 बार में, ठीक है, 5 से 5 है 40 और 50 25, मतलब 5 से 85 बार में, फिर 5 से काट लिए 4 बार में, 5 से इसको दोस्तों हम लोगों ने काट लिया 17 बार में, ठीक है। अब तो कटने वाला है नहीं, तब गुना हम लोग कर लेते हैं, 4 पंचे 20 और 4 मतलब 420, ठीक ना। 420 बट्टे दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ से 17 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 24.7% का जो है उस व्यक्ति को लाभ होता है, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या दोस्तों, ए हो जाएगा, ठीक है। अब उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या है। देखिए नेक्स्ट नंबर की कह रहा है एक फल विक्रेता 1200 में 480 केला खरीदा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा बात है, 1200 में एक फल विक्रेता जो है 1200 में 480 केला खरीदा, इसमें से कुछ केला सड़े हुए निकल जाते हैं, इसीलिए वह उन्हें फेंक देता है। वह शेष केला को 3.5 रुपये प्रति केले के भाव से बेचता है और 396 रुपये का लाभ कमाता है। तो फेंके गए केले का परसेंट क्या है। तो दोस्तों अगर हम लोग अच्छा केला की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कर रहा है 1200 में जो है 480 केला खरीदा, तो जो केला सड़ गया था उसको फेंकने के बाद, ठीक ना, जो केला जो शेष केला बचा है उसी को जो है व्यक्ति जो है 3.5 रुपये प्रति केला के भाव से बेचा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग मान लेते हैं बचे हुए केला की संख्या, बचे हुए केला, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं क्या, बचा हुआ केला हमारे पास कितना था 100 था, ठीक ना। तो 1 केला को जो है व्यक्ति ने 3.5 रुपये, ठीक ना, 3.5 रुपये के भाव से बेचा, और व्यक्ति जो है केला खरीदने में दोस्तों कितना पैसा खर्चा करता है 1200 रुपया। फिर दोस्तों उसमें जो है उसने 396 रुपये का टोटल लाभ कमा लिया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग एक्स का वैल्यू अगर फाइंड हम लोग कर लेते हैं तो इस दोनों को जोड़िएगा 12 3 15, मतलब 1596 बटे 3.5, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट उड़ा करके 1 0 हम लोग यहाँ बिठा देते हैं। तो इसको दोस्तों काटते हैं तो यहाँ पर हम लोग को कितना आ जाएगा 456 को जो केला जो है यह जो है हमारे पास शेष केला बच रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से हम लोग खराब केला की संख्या आराम से निकालेंगे क्या। तो टोटल केला दोस्तों हम लोग के पास कितना है, टोटल केला दोस्तों कितना है 480 केला है, ठीक ना। तो अगर 480 में से दोस्तों हम लोग अगर 456 को कर लेते हैं माइनस, तो हम लोग के पास क्या बचेगा 24 केला ही ना बचेगा खराब केला क्या। तो पूछा क्या है, तो खराब केला का परसेंटेज निकालना है। तो खराब केला दोस्तों हम लोग के पास कितना है 24 है, और मतलब टोटल केला कितना है 480 है। तो 24 बटे 480 गुने में 100, 0 से 0 कैंसिल, 24 48 कैंसिल, 2 से 2 पंचे 10 कैंसिल, मतलब खराब केला का परसेंटेज दोस्तों कितना है 5%, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए कह रहा है एक दर्जी एक थोक व्यापारी से अस्तर का कपड़ा खरीदता है और मापने वाले टेप का उपयोग करके उसने बेईमानी करता है जो सामान्य टेप से 5 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए माना कि टेप की लंबाई दोस्तों कितना होना चाहिए 100 सेंटीमीटर होना चाहिए क्या। जब टेप की लंबाई, ठीक है, जब टेप की लंबाई 100 सेंटीमीटर था, यहाँ से दोस्तों हम लोग ने
ने मान लिया, माना कि टेप की लंबाई 100 सेंटीमीटर, मगर उस व्यक्ति ने खरीदते समय दोस्तों 5% मतलब 5 सेंटीमीटर का क्या क्या है, लफड़ा किया है, मतलब 5 सेंटीमीटर उस व्यक्ति ने बेईमानी कर लिया सामान्य टेप से। ठीक है, फिर कह रहा है अलग 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 कपड़ा सिलाते समय दर्जी अपने ग्राहक को क्रयमूल्य पर कपड़ा देने की पेशकश करता है और सामान्य टेप से जो है दोस्तों, जो सामान्य टेप से 5 सेंटीमीटर छोटे माप वाले टेप का उपयोग करता है। मतलब जो उसको टेप 100 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो उस व्यक्ति ने जो है आपको मात्र 95 सेंटीमीटर का टेप का उपयोग किया है। ठीक है, उपयोग किया है। तो दर्जी का लाभ परसेंट क्या है, तो दोस्तों देखिए, दर्जी सारा खेला किस पर खेला है, इस पर खेला है, 105 पर खेला है और 95 पर खेला है। तो यहाँ से 105 से 195 पर दोस्तों इसको कितना का लाभ हो रहा है, इसको मतलब 10 सेंटीमीटर का इसको लाभ हो रहा है क्या, तो यहाँ से निकाल लीजिए लाभ परसेंट कितना का लाभ हो गया 10, तो लाभ बटे क्या, क्रयमूल्य, तो 10 बटे 95 गुने में दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा क्या। अब यहाँ से दोस्तों इसको हम लोग काट पीट कर लेते हैं, 5 से 5 गुने 10, 5 से 19 बारे में क्या, तो मतलब यहाँ से दोस्तों ये कितना हो जाएगा 200 बटे में 19। अगर दोस्तों इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 19 नहीं के 190, मतलब 10 बटे 19% जो है दोस्तों वस्तु को क्या होगा, लाभ होगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए कहते हैं आप लोग को रीनी ने दो रंग C1 और C2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया। ठीक है, यदि रंग C1 का मूल्य 500 रुपया प्रति इकाई है और वह दोनों रंग के मिश्रण को 650 रुपये प्रति इकाई के दर से बेचती है, जिस पर उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। ठीक है, तो दूसरे रंग अर्थात C2 का प्रति इकाई का मूल्य क्या है। तो दोस्तों देखिए इसको जो है ना, इसको दोस्तों हम लोग एलिगेशन से भी बना सकते हैं और एक तो नॉर्मल प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो देखिए दोनों तरीका से, दो गो रंग है, एगो C1 है और एगो C2 है। तो C1 का रेशियो दोस्तों कितना है, 2 है, और C2 का रेशियो कितना है, 3 है। ठीक है, और C1 का मूल्य कितना है, 500 है, और C2 का मूल्य हम लोग को क्या पता करना है, और दोनों को मिलाकर एवरेज मूल्य दोस्तों कितना है, 650 है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से देखिए, अगर C1 का रेशियो 2 है और C1 का मूल्य कितना है, 500 है, 100 है, प्लस में C2 का रेशियो कितना है, 3 है, मगर इसका मूल्य हमको नहीं पता है। दोनों का योग 3 2 5 हो गया, और दोनों का जैसे कि मिला करके बेचने पर 650 रुपए में यह व्यक्ति बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम देखते हैं तो कितना है, 1000 प्लस 3x बराबर 0, 50 25, 56 30 2 32, मतलब 3250 हो गया। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर 3x बराबर करते हैं तो 3250 में से अगर 1000 हट जाएगा तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, मतलब 750 रुपया जो है आप लोग को C2 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक तरीका था आप लोग को ये हो गया। ठीक है, ये आपको एकदम पूरा नॉर्मल तरीका है। अब दोस्तों एक हम लोग इसका एलिगेशन से निकाल सकते हैं, क्या है, एक रंग C1 है और दोस्तों ये क्या है, C2 है। ठीक है, C2 है, C1 रंग है और C2 रंग है। ठीक है, दोनों का दोस्तों रेशियो कितना हम लोग को दे रखा है, 2:3 के रेशियो में दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों C1 का जो है हम लोग को कॉस्ट दे रखा है कितना, 500 रुपया, बट इसका कॉस्ट जो है दोस्तों हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, इसका कॉस्ट हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, और दोनों का एवरेज मूल्य हमको 650 रुपया दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं से एलिगेशन में एगो छोटा होता है और एगो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक ना, तो 650 में से 500 गया तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब दोस्तों जो 150 है, मतलब ये आपको 3 का कितना गुना है, तो 150 जो है 3 का 50 गुना है क्या। अब दोस्तों इसी ढंग से हम लोग अगर यहाँ देखते हैं तो जैसे कि 2 का अगर हम लोग निकालते हैं 50 गुना, तो 2 का 50 गुना दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक ना, जैसे जब यहाँ छोटा था तो ऑटोमेटिक यहाँ दोस्तों क्या होगा, बड़ा होगा, तो 650 और 100, तो दोस्तों यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 750 रुपया जो है आपका यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। मतलब C2 का मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा, 750। तो एक प्रोसेस तो ये दोस्तों ये है, एक प्रोसेस ये है, दोनों में जो अच्छा लगे उसको अपना फॉलो कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है एक दुकानदार ने 120 रुपये प्रति दर्जन के दाम से 1600 आम खरीदा। ठीक है, उनमें से उसने 900 आम को
को 15 रुपए प्रति आम से और शेष आम को 14 रुपए प्रति आम की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। तो दोस्तों यहाँ से तो पहले तो हम लोग को प्रत्येक आम का मूल्य निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लीजिए प्रत्येक आम का मूल्य, ठीक है। तो प्रत्येक आम का मूल्य दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा, मतलब 120 रुपये प्रति दर्जन। तो 120 रुपया में वह व्यक्ति कितना आम खरीद रहा है, 12 को। तब जैसे प्रत्येक आम का मूल्य दोस्तों यहाँ से कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। और व्यक्ति ने कितना आम खरीदा है, तो बस 1600 आम 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 खरीदा है। तो 1600 गुने में क्या है 10, मतलब टोटल आम की संख्या दोस्तों कितना हो गया, 16,000 हो गया। इतने समझिए, तो यही आपका क्या है, यही आपका हो गया सीपी का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब कर रहा है तो उसने उसमें से 900 आम को जो है 15 रुपये और शेष आम को 14 रुपये प्रति आम की दर से बेच दिया। तो यहाँ से हम इसका एसपी फाइंड कर लेते हैं। तो 900 आम को दोस्तों कैसे बेचा है, 15 रुपये। और टोटल आम हम लोग के पास कितना है, टोटल आम दोस्तों हम लोग के पास 1600 है क्या, 1600 है क्या। अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर इसका ये करते हैं तो 9 के बाद अब कितना जोड़ेंगे तो हम लोग के पास 1600 आ जाएगा। तो 9 7 होता है 1600, तो मतलब 700 दोस्तों हम लोग इसमें से और जोड़ लिए क्या, 700 हम लोग और जोड़ लिए। तो जो जैसे कि 700 को जो है इसने व्यक्ति ने किस भाव से बेचा है, तो आपको 14 रुपये भाव से बेचा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से कितना होगा, 15 नमा 135, ठीक है। मतलब 135 पर दोस्तों हो जाएगा 00। फिर अगर देखते हैं तो मतलब 14 सत्ते 98 क्या, तो मतलब ये दोस्तों आप लोग को कितना हो जाएगा, 98 100 हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 0 0 क्या 8 5 13 हाथ लगल 1 9 3 12 1 13 क्या 9 3 12 1 13 और 1 1 2। मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास इसका एसपी दोस्तों कितना आ गया, यहाँ से एसपी जो है हम लोग के पास आ गया 23,300 रुपया। और दोस्तों इसका सीपी कितना है, सीपी दोस्तों इसका है आप लोग को 16,000 है, ठीक है। और टोटल आम की संख्या दोस्तों यहाँ से कितना था, तो भाई 1600 था। तो 900 आम यहाँ बेचा और 700 आम यहाँ बेचा था, जैसे टोटल आम हो गया 1600 हो गया। अब 1600 आम को खरीदा है 16,000 में, ठीक है। और उसको बेचा है कितना में, 23,300 रुपये में। तो दोस्तों व्यक्ति को यहाँ से लाभ परसेंट कितना हो जाएगा। तो अगर हम लोग 23,300 में से 16,000 को करते हैं माइनस, तो हम लोग पास लाभ के रूप में कितना मिलेगा, 7300 मिलेगा क्या। तो लाभ बट्टे में हम लोग क्या लिखते हैं, लाभ से निकालने के लिए, तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुने में 100 क्या। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ से आराम से काट पीट लेते हैं, 0 से 0 भी हो गया कैंसल। अब अगर इसको भाग दीजिएगा तो 16 चौके 64, तो मतलब 4 बार में, ठीक है। 16 चौके 64 के बाद 16 पंचे 80, मतलब 45.625% का दोस्तों व्यक्ति को क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, मतलब क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कह रहा है एक दुकानदार ने 3600 में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदा, मतलब 36 रुपये में व्यक्ति ने कितना सेब खरीदा हमको नहीं पता है। उसने उसमें से 1/5 भाग को 10% की हानि पर, ठीक है। व्यक्ति ने टोटल पैसा दोस्तों कितना खर्च किया है, 3600 रुपया व्यक्ति ने टोटल पैसा खर्च किया है, ठीक है। और सेब कितना खर्चा है, 1/5 भाग, ठीक ना। उसके बाद 1/5 को जो है व्यक्ति ने 10% के हानि पर बेच दिया। फिर कितना है 1/4 भाग, 1/4 भाग को दोस्तों 5% के हानि पर व्यक्ति ने बेचा है। फिर दोस्तों कितना है शेष का 2/3 भाग, 2/3 भाग को दोस्तों बेचा है 15% के लाभ पर ही बेचा है, ठीक ना। और जो इसके टोटल को मिलाकर जो है व्यक्ति को 27% का व्यक्ति को लाभ हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से निकालने के लिए हम लोग को तो पहले सेब की संख्या निकालना होगा, ठीक ना। तो सेब की संख्या निकालने के लिए 5 4 और 3 का दोस्तों हम लोग ले लेंगे एलसीएम, मतलब 5 4 और 3 का दोस्तों हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों इसी 60 को हम लोग मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एप्पल, ठीक ना। यहाँ से मानते हैं, माना कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 हुआ, ठीक ना। अब दोस्तों सारा खेला जो है ना इसी 60 पर होगा, ठीक ना। तो 60 का 1/5, तो 60 का 1/5 दोस्तों यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो गया, ठीक है। फिर अगर 60 में से दोस्तों हम लोग 12 को कर लेते हैं माइनस, हम लोग पास 48 बचेगा। फिर 48 का दोस्तों अगर हम निकालते हैं 1/4, ठीक ना। तो 48 का 1/4 दोस्तों कितना होगा, 12 होगा क्या, हो गया।
ठीक है ना। फिर दोस्तों हम लोग के पास रेस्ट कितना बच रहा है, तब मतलब 60 में से जब 24 निकल गया तब हम लोग के पास कितना बचा है, 60 में से जब 24 बच गया तो ऑटोमेटिक हम लोग के पास 60 में से जब 24 हम लोग के पास निकल गया 12 तो 10 में से 4 गया तो 6, क्या बच गया कितना 5, 5 में से 2 गया तो हमारे पास कितना बचा है 3 बचा, मतलब 36 को सेव अभी हमारे पास बचा है। तो 36 का अभी हम लोग को 2/3 निकालना है, तो मतलब 3 कम 1 को 3 दूना 6, मतलब 12 दूनी 24 को 24 वो जो दोस्तों सेव है वह बेचा है कितना 15% के लाभ पर बेचा है। और टोटल हमारे पास कितना है 60 को सेव है, तो 24 और 24 48 को हो गया, 48 को 49 50, मतलब अभी हमारे पास 12 को सेव एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो जो 12 को सेव जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको हम लोग मान लेते हैं इसको X% पर बेचा गया है। अभी तक इसको मतलब कितना लाभ और कितना हानि पर बेचा गया है वो हमको अभी तक पता अभी तक नहीं चला है, ठीक है। तो इसको दोस्तों बेचा है 10% के हानि पर, इसको बेच दिया है 5% के हानि पर, इसको बेच दिया है दोस्तों 15% के लाभ पर इसको बेच लिया है। और समग्र सौदा में जो है उसको कितना का लाभ हुआ है, तो 27% का उसको लाभ हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग वही काम कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास अप्रैल टोटल कितना है 60 हुआ है, तो समग्र सौदा में उस व्यक्ति को हुआ है कितना का लाभ हुआ है, तो 27% का उसको हम लोग लाभ यहाँ पर करवा दिए। अब हम लोग को जो मतलब कितना कितना भाग बेचा हुआ है, ठीक ना। तो दोस्तों 12 को, ठीक ना, 12 को सेब को बेचा है उसको मतलब 10% के हानि पर, ठीक ना। तो 12 को सेब को हम लोग ने यहाँ से बेचवा दिया 10% के हानि पर। फिर दोस्तों यहाँ 12 को सेब को बेचा है 5% के हानि पर, तो इसको भी हम लोग ने बेचवा दिया 5% के हानि पर। फिर यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो 24 को सेब को बेचा है व्यक्ति ने 15% के उसको बेचा है लाभ पर बेचा है। बट जो 12 को सेब है उसको कितना परसेंट के लाभ हानि पर बेचा है, अभी तक की बात हमको क्लियर तो है नहीं। अब 60 गुने 27 दोस्तों हम लोग अगर करते हैं तो 6 7 42 हाथ में लगा 4 6 दिन 12 4 14, मतलब 1620 हम लोग के पास आ गया, ठीक है। उसके बाद सारा परसेंटेज एक दूसरे से खत्म हो गया क्या, तब 12 दाएंगे 120 और 12 पंचे 60, मतलब 120 और 60 180 और 24 गुने 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 15, तो मतलब क्या हो गया 360 हो गया क्या, तो 360 और 180, चाहिए रुकिए एक सेकंड नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अगर इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं 120 प्लस 12 पंच 60 60 माइनस 360, क्योंकि 24 गुने 15 बराबर में 12x, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, तो 1440 बट्टे में 12, तो 12 बड़ी है 44 है क्या, मतलब उस व्यक्ति को जो है ना 120% का दोस्तों क्या हो रहा है एज ए प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वैल्यू जो है हम लोग को पॉजिटिव में आया है, इसलिए उस व्यक्ति को क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो अब फिर देखिए कर रहे हैं, तो उसने शेष सेब को कितने कीमत पर बेचा, मतलब शेष सेब दोस्तों हमारे पास कितना था 12 गो सेब था, ठीक ना। अब हम लोग को यहाँ से निकालना है, तो शेष 12 सेब का मूल्य, शेष 12 सेब का एसपी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए टोटल पैसा व्यक्ति ने कितना खर्च किया 3600 रुपया खर्च किया है, ठीक ना। और टोटल सेब कितना था 60 गो सेब था, और हमको निकालना कितना है 12 गो सेब का, और इस पर उसको प्रॉफिट कितना का हुआ है 120 का था, 120 का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर हम लोग को 220 लिखना हो जाएगा क्या। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग यहाँ से काटपीट करते हैं, ठीक ना, तो काटिए यहाँ से अगर दोस्तों इसको हम लोग काटते हैं तो 20 पंचे 100 नहीं 20 पंचे 100 कितना 12 पंचे 60, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब दोस्तों अगर हम लोग इसको यहाँ से काट लेते हैं तो 5 से क्या चाहिए, इसको काटिए 5 7 35 क्या काटना लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हम लोग इसको काटते हैं 2 से 11 2 से 5, ठीक है। और फिर दोस्तों अगर हम लोग इसको 5 से काटते हैं तो 5 7 35 5 7 35 के बाद 5 दूनी 10 0, ये कहानी खत्म। फिर इसको हम लोग काटते हैं 5 से, तो 5 कम 1 को 5 पर 6 7, मतलब 22 हो गया, तो 5 के 20 के बाद फिर 5 के 20, मतलब 144 गुने 11, ठीक ना। तो 144 गुने दोस्तों अगर हम लोग 11 करते हैं तो 144 इंटू 144, मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा 1584 रुपया जो है आप लोग को 12 गो सेब का मूल्य हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्या कीजिएगा, सवाल ऐसा है तो मतलब थोड़ा सा तो इसमें टाइम लग ही जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट नंबर।
नेक्स्ट में दोस्तों ये देखा जाए, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, सॉरी 10 कहता है, एक रिटेलर ने 92,000 रुपया के अंकित मूल्य पर एक एयर कंडीशन बेचने के लिए 30% का छूट की घोषणा करता है। ठीक है, एयर कंडीशन का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से क्या है, 70% कम है। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो हम लोग इसका मान लेते हैं एयर कंडीशन का क्या है, एमआरपी कितना है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखिए 9200 रुपया है, मगर हम लोग का आंसर किस में है, परसेंटेज में है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग 9200 का कोई यूज नहीं करेंगे, क्या लेके जाएंगे बेकार, मतलब इसको गुना भागी करके अपना माथा के दर्द बढ़ाने के लिए क्या। ठीक है, अब देखिए कह रहा है, एक रिटेलर ने 92,000 अंकित मूल्य पर एक एयर कंडीशन को बेचने के लिए 30% के डिस्काउंट की घोषणा की। तो पहले तो हम इसका एमआरपी मान लेते हैं। तो लेट एमआरपी बराबर क्या मान लिया हम लोग ने, 100 रुपया मान लिया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है एमआरपी पर वस्तु के अंकित मूल्य पर एयर कंडीशन को बेचने के लिए उस पर जो है 30% का छूट दिया। अब दोस्तों इस पर अगर 30% का वह व्यक्ति ने छूट अगर अगर देता है, ठीक ना, जब 30% का छूट दिया तो दोस्तों यह मतलब कितना का हो गया, 70 रुपये का हो गया क्या। ठीक है, अब फिर आगे देखिए, छूट दिया। अब कह रहा है एयर कंडीशन का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% क्या है, कम है। तो दोस्तों ये तो मेरा एमआरपी था। अब यहाँ पर हम लोग को सीपी का वैल्यू निकालना होगा। ठीक ना, कह रहा है एयर कंडीशन का जो क्रय मूल्य जो है उसके एमआरपी से 70% कम है। तो दोस्तों 100 का 70% मतलब कम हम लोग करेंगे। तो दोस्तों हम लोग को इसका सीपी दोस्तों कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आगे पढ़ते हैं, कहता है यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर से अपना सस्ता कार्ड प्रस्तुत करता है तो उसको जो है 20% का अतिरिक्त छूट मिलता है। मतलब अब इस 70 पर, ठीक ना, अब इस 70 पर जो है उसको जो है 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसको मिल रहा है। मतलब क्या, 70 का दोस्तों अब हम लोग को 80% निकालना होगा। तो 70 का दोस्तों हम लोग अगर 80% निकालते हैं तो 8 सत्ते कितना होगा, 56 रुपया हो जाएगा। ठीक ना, 56 रुपया हो जाएगा। अब दोस्तों कह रहा है सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, ठीक ना, और सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता का लाभ का कितना ही परसेंटेज है। ठीक है, तो अगर अब सारा खेला दोस्तों हम लोग खेलेंगे इसी 30 रुपया पर। ठीक है, देखिए तो दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ से इसको लाभ कितना का हो रहा है, 70 का सामान यहाँ पर सामान बेच रहा है 70 में, यहाँ बेच रहा है 40 में, यहाँ बेच रहा है 30 में। तो दोस्तों यहाँ से इसका लाभ जो है 40 रुपये का हो जाएगा लाभ। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से इसका लाभ दोस्तों कितना का हो रहा है, 56 रुपये में बेच रहा है यहाँ, और यहाँ बेच रहा है दोस्तों 30 रुपये में। तो यहाँ से इसका लाभ दोस्तों कितना का हो रहा है, तो 26 रुपया का यहाँ से इसको लाभ हो रहा है। अब यह कहने का मतलब क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है जो मतलब 26 जो है 40 का कितना परसेंट है, तो 26/40 गुने में 100। ठीक है, तब अब यहाँ से काट लीजिए। अगर यहाँ से 200 में काटते हैं तो 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, 2 से 13, मतलब 13 पच्चे 65% जो है वस्तु 65% आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 65% का जो लाभ किसको होगा, जिसके पास ग्राहक वाला सस्ता कार्ड होगा उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। 11 नंबर को कह रहा है अजय को 20 पेन बेचते समय दुकानदार को 4 पेन के क्रम के बराबर हानि होती है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हानि होती है। यदि दुकानदार ने 20 पेन 10% कम कीमत पर खरीदा होता और 20 पेन अजय को विक्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचा होता तो उसे कितना परसेंट का पूर्णतः लाभ हुआ होता। ठीक ना, तो दोस्तों देखिए अगर उसको 4 पेन के क्रम के बराबर हानि हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लोग हानि निकाल लेते हैं, 4/20 गुने में 100। ठीक है, तो 4 से 4 पंचे 20, 5 से 20, मतलब उस व्यक्ति को जो है ना 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अब फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे का कर रही है। यदि दुकानदार ने 20 पेन को 10% कम पर खरीदा होता है, क्योंकि अब सारा खेल हमको तो भैया मेरे इसी 20 को पेन पर खरीदना है क्या। तो पहले सीपी हो गया, फिर एसपी हो गया। अगर दुकानदार 10% कम कीमत पर खरीदता है, ठीक ना, तो मतलब पहले खरीदा था 100 में, मगर यहाँ इसको क्या होगा, यहाँ इसको जो है 20% हानि हो गया, मतलब 100 का चीज व्यक्ति ने 80 रुपये में बेच दिया। फिर दोस्तों कह रहा है अगर दुकानदार जो है 20 पेन जो है 10% कम कीमत पर खरीदा होगा, मतलब पहले खरीदा था कितना में, 100 में,
अब व्यक्ति जो है उसी पेन को खरीद रहा है 10% कम, मतलब अब व्यक्ति जो है उसी पेन को खरीद रहा है कितना में, 90 में, ठीक है। और जो है उसको जो है 25% अधिक अधिक लाभ पर बेच रहा है। तो पहले दोस्तों इसको कितना बेचा था, 80 में, बट अभी जो है वर्तमान में 80 का कितना 125% के लाभ पर व्यक्ति बेच रहा है। तो 80 का दोस्तों हम लोग 125% निकालते हैं, तो भाई 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और 4 से 20 बार ना, 20 पंचे 100, तो मतलब इसका वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो गया। तो वस्तु को अब लाभ अब कितना का हो रहा है, समान था 90 का, व्यक्ति ने बेचा कितना है 100 में, तो व्यक्ति को यहाँ से दोस्तों लाभ परसेंट कितना का हो जाएगा, लाभ बट्टे में क्या है, लाभ हो गया 10 रुपए का, तो लाभ बट्टे क्रम गुने में हो जाएगा 100%, से परसेंटेज खत्म, मतलब 100/9, मतलब 11.1/9% का जो व्यक्ति को हो जाएगा लाभ। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ से आप लोग बी को टिक करके निकल जा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है यहाँ से 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फोन का कुल मूल्य इतना है। अब 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन का मूल्य कीमत इतना है, तो दोस्तों इसको जो है ना आप आराम से इक्वेशन पर अपना बना सकते हैं क्या। यहाँ से दोस्तों ये कह रहा है 10 रेफ्रिजरेटर, ठीक ना, तो 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फोन का कीमत दोस्तों कितना है, 2,10,000 रुपए है, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर हो गया, E1 हो गया। फिर दोस्तों कह रहा है 6 गो रेफ्रिजरेटर, ठीक ना, तो 6 रेफ्रिजरेटर और प्लस 2 मोबाइल, 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन का कीमत दोस्तों कितना है, 1,22,000, 1,22,000 रुपए है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, मेरा सही का नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो हम लोग से पूछा क्या है, एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन का कीमत क्या है। तो यहाँ से दोस्तों इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, क्या, तो 10 चौके 40R प्लस 4 चौके 16M बराबर में दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 10 चौके 40 और 4 दूनी 8, क्या, मतलब यहाँ से हम लोग को हो जाएगा, यहाँ से हम लोग अगर इसको, अरे यहाँ 2 से ना करेंगे, सॉरी, यहाँ 2 से और यहाँ करेंगे 4 से, दिमाग में कहाँ था, तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब अगर दोस्तों हम लोग अगर गुना करते हैं तो 4,20,000, क्या, तो 4,20,000, ठीक ना। फिर अगर यहाँ से अब हम लोग करते हैं तो 6 24, क्या, तो 24R प्लस 4 दूनी 8M बराबर 22 चौके 88 या 4 एकम 1, मतलब 4,88,000, क्या, 4,88,000 रुपया दोस्तों यहाँ से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसका साइन चेंज कर लेते हैं, साइन चेंज किए, ये मेरा कैंसिल हो गया, ये दोस्तों यहाँ से कितना है 4R, माइनस का 4R, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, क्या, माइनस में माइनस कैंसिल हो गया, क्या। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 68,000 आ जाएगा। तो यहाँ से R का वैल्यू हम लोग नहीं निकालेंगे, 4 एकम 1 को 4 का 5 6, मतलब R का वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा, 17,000, मतलब एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य दोस्तों कितना हो गया, 17,000 हो गया। अब दोस्तों हमको निकालना क्या है, 2 मोबाइल फोन, तो हम लोग इसका R का जो वैल्यू है ना, R का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, क्या। तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, 6R है तो 6 गुने 17,000, 6 गुने 17,000 प्लस में दोस्तों क्या है 2M बराबर में 1,22,000 रुपये, ठीक ना। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो 16 छक्के 17 छक्के कितना है, 102, मतलब 102 पर 000, ठीक ना, प्लस में 2M बराबर में 1,22,000 रुपये, ठीक ना, 1,22,000। अब यहाँ से 2M बराबर दोस्तों हम लोग अगर निकालते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर माइनस करते हैं तो हम लोग के पास आ जाएगा कितना, 20,000 आ जाएगा, क्या, 20,000। तो यहाँ से मतलब 2M का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया, 20,000, मतलब दो मोबाइल फोन का कीमत आ गया 20,000 और एक रेफ्रिजरेटर का कीमत दोस्तों आ गया कितना, 17,000। तो हमसे पूछा भी क्या है, एक रेफ्रिजरेटर और 2 गो मोबाइल फोन का ही कीमत हमसे पूछा है, तो पूछा है तो 17,000 और प्लस में 20,000, ठीक ना, दोनों को हम लोग यहाँ कर लेंगे ऐड, तो 0,0,0,7 और 2 1 3, मतलब जो है दोस्तों आप लोग का 37,000 रुपया जो है इसका दो मोबाइल फोन और एक रेफ्रिजरेटर का कीमत जो है 37,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख रहे हैं, मुकेश 2 शर्ट बेचता है, ठीक है। पहली शर्ट का क्रय मूल्य और दूसरी शर्ट का विक्रय मूल्य क्या है, आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है, ठीक है। तो पहली शर्ट पर 20% का लाभ होता है और दूसरी शर्ट पर 20% का हानि होता है, ठीक है, हानि होता है। तो पहले शर्ट का विक्रय मूल्य और दूसरी शर्ट का क्रय मूल्य का क्या अनुपात है, मुकेश 2 शर्ट बेचता है, ठीक है, पहले शर्ट का CP। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग
S1 का CP, ठीक है, S1 का CP, ठीक है, बराबर में दोस्तों क्या है S2 का SP, क्या है दोनों का इक्वल है। तो दोस्तों दोनों का CP और SP को हम लोग ने मान लिया 100 रुपया, ठीक है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट का कंडीशन क्या कर रहा है। पहली शर्ट को 20% का लाभ पर व्यक्ति ने बेचा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग को क्या है गिवन CP है क्या, तो अगर 100 का 20% लाभ हो गया तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों ये क्या हो जाएगा 6 बट्टे इसका इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा सेट का हम लोग को क्या है SCP गिवन है, ठीक है। तो इसको जो है 20% हानि पर, तो हानि जो है तो यहाँ से 20% हानि मतलब 80%, तो 80% का मतलब 4/5 क्या, तो 4/5, तो अगर यहाँ CP रहता है तब यहाँ पर 4/5 लिखते हैं, मगर यहाँ पर क्या है SP है, तो SP है तो इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ लिखेंगे 5/4 लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग इसको काट पीट कर लेते हैं। तो 5 से कैंसिल हुआ कितना बार है 20 बार में, 4 से दोस्तों ये कैंसिल हुआ 25 बार में, ठीक है। तो 20 छके 120 और 25 पंचे 125, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अगर काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं 5 से क्या, 5 दूनी 10, 5 के 20, 5 से 5 दूनी 10, 50, मतलब 24:25 में जो है दोस्तों इसका जो है पहले शर्ट का SP और दूसरे शर्ट का CP का रेशियो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को C, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। कह रहे अक्षय के पास 31 वस्तु है, ठीक है। प्रत्येक का क्या है CP क्या है समान है। चलिए, प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके क्रयमूल्य से जो है 30% अधिक अंकित किया गया है, ठीक है। उसने प्रत्येक वस्तु में से 15 वस्तु को 20% के छूट पर बेचा और शेष 15 वस्तु को 10% की छूट पर बेच दिया, जिससे उसको जो है 630 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक वस्तु का CP क्या है, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से कहता है अक्षय के पास टोटल वस्तु कितना है 30 है, प्रत्येक वस्तु का CP क्या है समान, दोस्तों यहाँ से हम मान लेते हैं लेट CP बराबर दोस्तों क्या है 100% है, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है उसने प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके क्रयमूल्य से 30% अधिक अंकित किया, मतलब CP अगर 100 है तो दोस्तों MRP यहाँ से कितना हो जाएगा 130 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 100 का 30% एक्स्ट्रा अंकित किया है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ से 100 और 130, मतलब यहाँ से हम लोग के पास अंतर कितना हो गया 30 को वस्तु का अंकित का अंतर हो गया। फिर देखते हैं करा है उसने प्रत्येक वस्तु में से 15 वस्तु को, ठीक है, प्रत्येक मतलब टोटल वस्तु हमारे पास कितना है, यहाँ से 100 है, यहाँ 130 है, तो माइनस करने पर दोस्तों कितना गया 30 आ गया। तो यहाँ से हम लोग मान लेंगे जो मतलब टोटल वस्तु हम लोग के पास कितना है 30 है, और 30 में से इस व्यक्ति ने 15 वस्तु पर फर्स्ट कंडीशन में खेला है, ठीक है। तो कह रहा है उसने प्रत्येक 15 वस्तु को 20% के छूट पर ही बेच दिया, ठीक है। तो इस 15 वस्तु मतलब इस वस्तु का MRP दोस्तों कितना है 130 रुपया है, तो 130 पर जो है व्यक्ति ने 20% का छूट दिया, तो मतलब दोस्तों ये कितना हो गया 80% हुआ। तो 80% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 80% का मतलब परसेंटेज से डबल जीरो खत्म, मतलब 13/104, ठीक ना। मतलब यहाँ से दोस्तों प्रत्येक वस्तु पर लाभ इसको कितना का हो रहा है, क्योंकि CP हमारे पास कितना है 100 है और SP दोस्तों यहाँ से कितना है 104 है। तो यहाँ से आपको प्रत्येक वस्तु का दोस्तों लाभ कितना हो गया 4 रुपया का। जब एक वस्तु पर लाभ 4 रुपया है तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास वस्तु कितना है 15 गो है, तो 15 वस्तु पर लाभ दोस्तों कितना हो जाएगा 60 रुपया का लाभ हो गया, ठीक है। अब फिर देखते हैं कह रहा है शेष 15 वस्तु को व्यक्ति ने 10% की छूट पर बेचा, तो शेष 15 वस्तु, ठीक ना, शेष 15 वस्तु को व्यक्ति ने 10% के लाभ पर बेचा, ठीक है। तो 110 का छूट पर, तो 130 का दोस्तों हम लोग यहाँ से निकालेंगे कितना है 90%, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हो गया 13 नामा 117, ठीक ना, ठीक है। जब 100 रुपया CP है और 117 रुपया SP है, तो इसको व्यक्ति को लाभ दोस्तों यहाँ से कितना हो गया 17 रुपये का लाभ हो गया, और यहाँ से व्यक्ति को टोटल लाभ कितना हो गया 15 वस्तु पर, दोस्तों 15 गुने 17 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए कहता है जिससे कुल लाभ कितना है 360 रुपया है, मतलब 15 गुने 60 प्लस में 15 गुने 17 दोनों का वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है 631 रुपया गिवन है क्या। यहाँ से दोस्तों हम लिख कुल लाभ बराबर 15 गुने 4 प्लस में 15 गुने 17 बराबर में वैल्यू इसका दोस्तों क्या हमको गिवन है 631 रुपया जो है हम लोग को क्या है गिवन है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को निकालना क्या है, तो प्रत्येक वस्तु का हम लोग को CP निकालना है, ठीक है।
तो यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर इसका वैल्यू निकालते हैं, किसका, इसका, तब यहाँ से यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15, तो 15 को हम लोग ने ले लिया ई कॉमन, तो 17 4 21 हो गया क्या। तो 15 गुने 21 का वैल्यू दोस्तों कितना है, 630 है। तो प्रत्येक वस्तु मतलब हम लोग को 100 पर यहाँ से खेलना है क्या। तो 630 गुने 15 गुने 21 और गुने में हो जाएगा दोस्तों आपको 100। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से अगर इसका काटपीट बजाते हैं तो 21 तिहाई 63, मतलब 30 बार में ये कैंसिल हो गया। 15 दूना 30 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से दोस्तों वस्तु का सीपी का मूल्य कितना हुआ, 200 रुपया जो है प्रत्येक वस्तु का सीपी होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को डी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए कह रहा है एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है और वह दिखावा कर रहा है कि वह 5 रुपये प्रति किलोग्राम के नुकसान पर चीनी बेच रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये मेरा सीपी हो जाएगा, ये मेरा एसपी हो जाएगा। ठीक है, वस्तु चीनी बेच रहा है कैसे कैसे 40 रुपये, और वस्तु दिखावा ये क्या कर रहा है, हमको जो है ना 5 रुपये का इसमें लॉस हो रहा है। तो जो है व्यक्ति जो है वस्तु को कितना में खरीद के लाया होगा, 45 रुपये में खरीद के लाया होगा, तब ना वो 40 रुपये में बेचने पर उसको जो है 5 रुपये का घाटा हो रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन वह वास्तव में एक गलत वजन का उपयोग करके 1 केजी के बजाय 800 ग्राम ही वस्तु दे रहा है। उसको बेचना चाहिए कितना, 1000 ग्राम बेचना चाहिए, ठीक ना, मगर वह व्यक्ति जो है मात्र 800 ग्राम ही उस व्यक्ति को दे रहा है। ठीक ना, तो इससे जो है तो भाई मेरे वस्तु व्यक्ति को तो खैर लाभ हो रहा है। अब यहाँ से जो कटने वाला है, चूंकि सारा खेला एक ही वस्तु पर हुआ है चीनी पर, उसको हम यहाँ से काट पीट कर लेते हैं। तो ट्रिपल शून्य से ट्रिपल शून्य यहाँ से कैंसिल हो गया क्या, 8 से 8 पंच 40 कैंसिल हो गया क्या। दोस्तों यहाँ से हम लोग पास रेशियो क्या बचा, 800 ना है, सॉरी 800 है, 800 है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको अभी इसमें का 1 शून्य बाकी है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो मतलब 10 पचे 50 क्या, 10 पचे 50 का वैल्यू अभी मेरा 800 ना है, 800 है। यहाँ से चाहिए रुकिए 10 पचे 50। ठीक है, और यहाँ से हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, क्योंकि दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसल है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कोई वस्तु 45 का है उसको 50 में बेच रहा था, इसका भी रेशियो निकाल लीजिए, 5 से 10 बार में, 5 से 9 बार में। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लीजिए कोई वस्तु 9 का है उसको बेच रहे हैं 10 में, तो यहाँ से व्यक्ति को दोस्तों लाभ परसेंट के रूप में कितना मिलेगा, 1 रुपये का लाभ बट्टे में क्रम गुने में 100। ठीक है ना, मतलब 11,99, तो 11/1/9% का जो है व्यक्ति को क्या होगा, लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। जहां तक वैरायटी है ना वहां तक हम लोग एकदम धीरे धीरे चलेंगे, जो वैरायटी खत्म होगा उसके बाद फिर एकदम हम लोग हो जाएंगे एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।